अब हमने देखना है डी रैम और एस रैम के बारे में। सो व्हाट इज डी रैम एंड व्हाट इज एस रैम? डी रैम स्टैंड्स फॉर द डायनेमिक रैम एंड एस रैम स्टैंड्स फॉर द स्टैटिक रैम। अब हम अपने मोबाइल फोन में कौन सी रैम का यूज करते हैं, ठीक है ना? तो डी रैम, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। एक ऐसी रैम होती है, देखो हमारी रैम जो होती है ना वो फ्लिप फ्लॉप्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना? हमारे पास एक जो मेमोरी होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है। मान लो ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे सेल्स हमारे पास है, ठीक है? सो इनको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स भी। तो इस मेमोरी में हमने क्या करना है, ये मेमोरी जो है ना, ये एक सेल, ये किस चीज की बनी हुई होती है? अगर ये डी रैम है हमारे पास, सो डी रैम बनी हुई होती है 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर की, ठीक है? इसमें 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर का यूज होता है। 1 कैपेसिटर, ठीक है ना? सो 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर का यूज हम कहां पे करते हैं? डी रैम में करते हैं। और हमारी एस रैम जो होती है ना, यहां पे हम कैपेसिटर्स का यूज नहीं करते, यहां पे हम करते हैं सीधे ही ट्रांजिस्टर्स का यूज। और यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि बंच ऑफ ट्रांजिस्टर, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं यहाँ पे एक सेल में, ठीक है ना? रैम की एक सेल में। अब देखो हमारे पास जो डी रैम होती है ना, डी रैम में हमें क्या करना होता है? डी रैम मैंने आपको पहले ही बोला कि वो बनी हुई थी एक ट्रांजिस्टर की और एक कैपेसिटर की। अब हमने देखना है कि ट्रांजिस्टर जो है ना, ये चार्ज को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है? अब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी चार्ज को होल्ड करता है, बट कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज को लूज करता है विद टाइम। कैपेसिटर चार्ज को क्या करता है? लूज करता है धीरे धीरे। तो हमने क्या करना पड़ता है? डी रैम में हमने इसको रिफ्रेश करना होता है, कंटिन्यूअसली इसको पावर देनी होती है, ठीक है ना? वाइल एस रैम में ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, इट मींस ये बहुत एक्सपेंसिव होगी। और डी रैम में हमें क्या होता है? डी रैम में हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, तो इट मींस दैट इज लेस एक्सपेंसिव। और जो डी रैम है ना, अगर हम 1 गीगाबाइट की बात करें अपनी डी रैम की, तो 1 गीगाबाइट की रैम हमें पड़ सकती है अप्रोक्सीमेटली 600-700 रुपए की। वाइल अगर हम एक एस रैम की 1 जीबी की एस रैम की बात करें ना, वो 2 से 3 लाख रुपए तक हमें आ सकती है एस रैम, ठीक है? तो हम अपने फोन में एस रैम कहां पे यूज करते हैं, डी रैम कहां पे यूज करते हैं, ये तो देखना है हमने। हम बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ऐसा उन मोबाइल फोन या सच 4 ठीक है? इसमें रैम होती है 4 जो होता है ना, इसमें रैम होती है और 64 जीबी इसकी इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है ना? अब ये तो जो वो रैम होती है ना, ये जो 4 जीबी की रैम होती है, वो होती है डी रैम। क्या होती है? डी रैम। अब हम एस रैम कहां पे यूज करते हैं? एस रैम तो इतनी एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप अपने फोन में कैशे का यूज करते हो, ठीक है ना? सो वो कैशे बनी होती है एस रैम के। जो आपके फोन में एग्जीक्यूशंस होती है ना, प्रोसेसर जो एग्जीक्यूशंस करता है, वो एग्जीक्यूशंस होती है एस रैम में। सो एस रैम क्या होती है? ये एक ऐसी रैम होती है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है ना? तो जो मेमोरी मैंने आपको बोला कि आपकी एग्जीक्यूशन, सारे एग्जीक्यूशंस कहां हो रहे हैं? आपके फोन में हो रहे हैं। तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है ना? तो मान लो आपने क्या किया, एक बार किसी एप्लीकेशन को ओपन किया, या आपने अपने फोन में कोई लोड डलवाया, तो एक बार आपने इसको ओपन किया, तो जैसे ही आपने इसको ओपन किया, तो फर्स्ट टाइम इट टेक्स टाइम टू लोड दैट डेटा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हो, तो उस टाइम क्या होता है? वो डेटा डायरेक्टली जल्दी ही आ जाता है, ठीक है ना? या तो आप ऐसे समझ लो कि आप अपने फोन में कोई वेब पेज को ब्राउज कर रहे हो, तो आपने जब पहली बार उसको ओपन किया, आपने जब उसको पहली बार ये ब्राउज किया, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसको ओपन कर रहे हो, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है ना? तो वो क्या होता है कि जो वो मेमोरी होती है ना, जो आप रिसेंटली जो भी आपने ब्राउज किया, तो उसका इसके एक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है कैशे मेमोरी, ठीक है ना? और ये कैशे मेमोरी बहुत कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होती है, लाइक 512 KB या 64 KB, इस हिसाब से हमारे फोन में ये स्टोरेजेस होती हैं। इससे ज्यादा हमारे फोन में ये नहीं होती, ठीक है ना? सो डी रैम आपको समझ आया? डी रैम हमारे पास वो रैम होती है जो कि हम अपने मोबाइल फोन्स में जो हमारे पास रैम होती है वो डी रैम होती है, वो एस रैम नहीं होती। और एस रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसका हम यूज कहां पे करते हैं? लाइक हमने सीपीयू में प्रोसेस कोई करनी है, तो वहां पे मेमोरी का यूज होता है, एस रैम वाली मेमोरी का यूज होता है, ठीक है ना? सो और भी हमने कोई कैशे वैशे का डेटा रखना है, कोई किसी आपने फोन की प्रोसेसिंग को स्मूथ रखना है, तो वहां पे यूज होता है। और ये जो कैशे मेमोरी है ना, ये रैम और सीपीयू के बीच में रखी जाती है, ठीक है ना? ताकि इसका एग्जीक्यूशन जो है बहुत ज्यादा फास्टर
हो जाए, ठीक है। तो ये आपको रैम समझ आया। अब इसके बाद हमारे पास है रोम। तो रोम में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है। तो कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास रोम में, वो देखते हैं। अब रोम में सबसे पहले जो हमारे पास, मैंने आपको बोला रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। रोम में हमारे पास सबसे पहले कौन सी मेमोरी होती है, प्रोग्रामेबल रोम, PROM, पी रोम, ठीक है ना। सो पी रोम स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। मान लो आप अपने मोबाइल फोन के लिए कोई ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपने उसको क्या डाला, रोम में डाला, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रोम। तो आपके पास वैसी रोम होनी चाहिए जिसको आप एक बार प्रोग्राम कर पाओ। तो ए होगी एक टाइप की रोम। अब दूसरी टाइप की रोम हमारे पास कौन सी रोम होती है, वो होती है ईपी रोम। क्या होती है, ईपी रोम। सो ईपी रोम स्टैंड्स फॉर द इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये एक ऐसी रोम होती है जिसको हम इरेज कर सकते हैं। बट ये इरेज कैसे होती है, जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन में डेटा डिलीट करते हो वैसे तो नहीं होता, ठीक है ना। ये इरेज होती है इरेजेबल, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इरेज कैसे होती है, ये इरेज होती है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। हमने क्या करना पड़ता है, इस पे अल्ट्रावायलेट रेज डालनी पड़ती है तो इट लूजेस इट्स कंटेंट्स, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ईपी रोम। अब इसके बाद तीसरा कौन है, ईईपी रोम, ईईपी रोम। So EEPROM stands for the electrically erasable programmable read only memory। अब ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो हमने क्या करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस दे दिए तो इट लूजेस इट्स कंटेंट्स, ठीक है ना। सो आपको रैम समझ आया, रोम समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।